परम पूज्य श्रीमद चिंतारण रणमंडलाचार्य महाराज द्वारा रचित श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य महाराज अध्यात्म की महासागर, ज्ञान के निमग्न परिपूर्ण राष्ट्र सत्ता के धनी, आत्मखंड प्रभुता की शैलीनता आत्मचित अनुभूति तुम, जहाँ ज्ञानानुभूति विलस रही, ऐसी ज्ञानानुभूति विलसती अवस्था में जहाँ दर्शन की महिमा बताई, जिसका नाम है आत्मदर्शन, अनंत दर्शन। आत्मदर्शन अर्थात अनंत दर्शन, और दर्शन का प्रयोजन और पशु कर्म पर पर्याय का दर्शन ना रह जाए, उसका नाम दर्शन। और चौ माने चार, विधि अर्थात विधि, आत्मस्वरूप की दर्शन करने की चार तरह की विधि, जिस विधि का प्रयोजन अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ऐसी में अखंड निधि आत्मनिधि, इसका नाम चौबी। चौबी का प्रयोजन यहाँ चार दर्शन से भी है, जिसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ऐसे दर्शन की महिमा जहाँ श्री गुरु महाराज ने आत्मदृष्टि के साथ ली, उसका प्रयोजन अर्थ है नो भय विलियम। अर्थ अर्थात प्रयोजनवान, नो भय विलियम की आत्म साधना की सिद्धि। कैसी साधना की सिद्धि चलती है, उस साधना की सिद्धि का प्रयोजन यहाँ सिद्ध किया कि नो भय विलियम, इस सूत्र अनुभव का विषय रहे। अर्थ है नो भय विलियम, नो भय विलियम, नो भय विलियम। अर्थ माने प्रयोजनवान और नो भय विलियम का, जिसमें उत्पन्न दृष्टि भय, दृष्टि मन भय को आकरण से लिया और झड़प भय को कमल से लिया। उत्पन्न दृष्टि भय, इसको लिया है दृष्टि से। उत्पन्न दृष्टि भय ये जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, पर साधना में आएगा पकड़ में। उत्पन्न दृष्टि भय माने उपयोग, दृष्टि कहते उपयोग को। इस उपयोग में जो पर और पर्याय का सकंप रूप भाव पड़ा है, उस सकंप रूप भाव का जो सकंप हो जाता है, बस इतने का नाम भय। तो ये भय उपयोग जब शुद्ध उपयोग हो, तब ये भय मिटता है। आगे मन भय, तो मन भय का प्रयोजन आकरण से लिया। आकरण मन भय करता जिस संकल्प करके परिणामों में प्रभावित हो जाते हैं, इसका नाम मन भय। और इस मन भय के परिणाम को आकरण से लिया। आकरण अर्थात अपने उस परम पारणामिक विराट ज्ञान के उत्कृष्ट परिणाम को लिया। तो दृष्टि अर्थात उपयोग की शुद्धि, आकरण अर्थात परिणाम, और तीसरी भय वाली झड़प है। तो झड़प भय को लिया श्री गुरु महाराज के कमल से। तब ये झड़प भय जब कमल से लिया, तो कमल माने ज्ञान की साक्षी। एक तरफ ज्ञान की साक्षी, एक तरफ निर्विकल्प अवस्था और एक तरफ शुद्ध उपयोग अवस्था। शुद्ध उपयोग अवस्था हो, निर्विकल्प अवस्था हो, और जहां साक्षी दशा हो, ये तीन दशा हो, तब उत्पन्न दृष्टि अर्थात दृष्टि के भय विलाएं, मन के भय विलाएं और झड़प भय विलाएं। झड़प भय अर्थात उपयोग जब तक स्वभाव में नहीं ठहर रहा, बीच की कर्म पर पर्याय धारा का परिणाम चलता है, उसका नाम झड़प भय कहा। और इस साधना के अंतर्गत जब
साधना करते हैं तब ये पकड़ में आते हैं। आगे दृष्टि भय हरण। अब दृष्टि भय हरण कैसे ये मिलाए, उसके लिए दर्शन के भेद कहे। दर्शन के भेद अर्थात 10 तरह के सम्यक्त के भेद कहे, तब कहीं उपयोग का भय मिलाएगा। उपयोग में जो भय परिणाम पड़ जाता है इसका नाम दृष्टि भय हरणम। तो दृष्टि का माने उपयोग का भय कैसे हरण है, उसके लिए 10 प्रकार के सम्यक्त के भेद बताए, जिसमें वो आज्ञा सम्यक्त की भी महिमा बताई और ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में 10 प्रकार के सम्यक्त के भेद आए। ज्ञान सम्यक्त है, उपदेश सम्यक्त है, अर्थ सम्यक्त है, बीज सम्यक्त है, संक्षेप सम्यक्त है, सूत्र सम्यक्त है, व्यवहार सम्यक्त है, अवगाहन सम्यक्त है, केवली सम्यक्त है और परम गाढ़ सम्यक्त है। ऐसे 10 तरह के सम्यक्त की अभेद अवस्था प्रकट हो तब ये दृष्टि अर्थात उपयोग में जो भय के परिणाम पड़ेंगे थे तब ये मिला पाते हैं। आगे कहते हैं मन भय हरण कैसे हो, तो मन का ये संकल्प विकल्प परिणाम है, इसका हरण कैसे हो, तो इसके लिए 5 तरह के ज्ञान की साधना है। 5 तरह के ज्ञान की साधना में जिसमें मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये मन की जो संकल्प विकल्प के परिणाम है जिसका नाम है मन भय हरणम। मन भय का हरण कैसे हो, तो ये 5 तरह के ज्ञान की साधना जो करते हैं, मति ज्ञान जिनका निर्मल होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, फिर अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, तब ये मन के भय परिणाम मिलाए। और झड़प भय हरण का मतलब है 13 विधि चारित्र, 13 प्रकार के चारित्र की साधना, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां, इतनी साधना हो। सम्यक दर्शन के 10 भेद अर्थात दृष्टि भय हरणम, मन भय हरण का मतलब 5 ज्ञान और तीसरा झड़प भय हरण का मतलब है 13 विधि चारित्र, 13 प्रकार का चारित्र ये पालन साधन आरंभ करें। इसका नाम है अर्थति, अर्थ है 9 भय विलियम, अर्थति अर्थ है 9 भय विलियम, 9 भय विलियम अनंत भवों की यात्रा जब मिलाएगी, जब ऐसी आत्म साधना की एकाग्रता बनेगी। क्यों? क्योंकि संयोग का मार्ग बहुत दुर्लभ है, आत्म स्वभाव की दृष्टि बहुत दुर्लभ है, अखंड चैतन्य सत्ता की दृष्टि बहुत दुर्लभ है। यहाँ से ये 9 भय का शुभारंभ हो रहा है। ये 17 शक में केवल एक भय था, जिसमें भय नाम का एक शक था, लेकिन अब यहाँ 9 प्रकार से कहा गुरु महाराज ने, कितनी गहराई से कहा। अर्थति अर्थ है 9 भय विलियम, अर्थति अर्थ है 9 भय विलियम, ये अनुभव की बात है। दृष्टि का भय अर्थात तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही? सम्यक दर्शन की उपलब्धि इसलिए नहीं हो रही कि सम्यक रूपी सत्ता को नहीं जाना। सम्यक की उपलब्धि इसलिए सम्यक दर्शन की उपलब्धि की आ रहा है ना भगवान कितना, जब तक सम्यक की शुद्धि का भाव नहीं आना तब तक दृष्टि भय हरणम अर्थात उपयोग में जो भय के परिणाम पड़े रहते हैं ये नहीं मिलाएंगे। और इसके बाद मन भय, तो मन भय के लिए 5 ज्ञान की आवश्यकता है। तो 5 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। और दृष्टि भय हरणम का, मन भय हरणम का ये सम्यक 10 और 5 प्रकार का ज्ञान। और जब झड़प भय हरणम, तो झड़प का मतलब उपयोग स्वभाव में जाते हुए बीच में पर और पर्याय में टकराव होता है, वो टकराव के परिणाम का मतलब है झड़प भय। झड़प माने थोड़ी सी इनसे बदलाव हो गया, थोड़ी सी इनसे झड़प हो गई, तो ये तो बाहर की बात है। पर यहाँ उपयोग जिस समय स्वभाव की ओर जा रहा है, तो बीच में जो कोई कर्म धारा बीच में आ जाती है, जैसे 11वें गुणस्थान में उपसम श्रेणी वाली शादी, तो एक वो झड़प आ गई, बीच में वो परिणाम आ गया, बीच में वो झड़प आ जाने का परिणाम है कि 11वें गुणस्थान से वो नीचे गिर जाते हैं, इसका नाम है झड़प। तो झड़प भय विलियम एक कैसे मिलाएगी? तो इसके लिए 13 प्रकार का चारित्र,
5 महावृत, 5 समिति और 3 बुद्धियां। इसका नाम 13 प्रकार का चारित्र से तुम्हारे चारित्र की शुद्धि, स्वानुभूति, आत्मानुभूति, 10 प्रकार के सम्यक के भेद रूप को समझो और ज्ञानानुभूति माने 5 प्रकार के ज्ञान के भेद को समझो और स्वानुभूति माने 13 प्रकार के चारित्र को समझो। इससे दृष्टि भय मिलाएगा, मन भय मिलाएगा और झड़प भय मिलाएगी। और जब तक ये नहीं मिलाएंगे तो चाहे साधु पद भी क्या उपलब्ध ना हो जाए, वर्तमान की अवस्था से साधु हो जाना चाहे कुछ भी हो जाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिणामों में जीव पलट जाता है। इसलिए यहाँ श्री गुरु महाराज ने दर्शन की शुद्धि की विधि बताएंगे। दर्शन 24 गाथा, 4 प्रकार के दर्शन की बात बताएंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। लेकिन इन आत्मदर्शन में चक्षु दर्शन ये मनोरेंद्रिय से चलने वाला परिणाम देखने का ये चक्षु दर्शन है। अंतर में चलने वाले भाव ये अचक्षु दर्शन है और कुछ रहे ना, इसका नाम अवधि दर्शन। लेकिन केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ का योग है। अब यहाँ श्री गुरु महाराज उस परम प्रार्थना की लेके चल रहे हैं कि एक एक शब्द कह के उस शब्द की सिद्धि कैसे हो, माने शब्दातीत स्वरूप का अनुभव कैसे हो, इसका नाम साधना है। इसका नाम साधना है। जे घर गृहस्थी के काम करना या भोजन बना लेना, क्रियाचर्या कर लेना, भोजन कर लेना, ये सब क्रियाएं कोई क्रिया धर्म की साधना नहीं है। धर्म की साधना है उपयोग स्वभाव की ओर जाए। ये तुम्हारे तक कर्म परिणाम है। चलेगी 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 क्रिया चलेगी, अपनी शुद्धि पूर्वक करना, विवेक पूर्वक करना, ये उसमें अपनी थोड़ी संभाल रहती है। लेकिन यहाँ भगवान आत्मा ये सब कर्माधीन व्यवस्था है, कर्मकृत व्यवस्था है, धर्मकृत व्यवस्था, आत्मकृत व्यवस्था, वो है तुम्हारी जिसका नाम है धर्म की साधना। उपयोग स्वभाव की ओर जाए, इसका नाम है धर्म की साधना। और उपयोग स्वभाव में रुक जाए, इसका नाम है धर्म की उपलब्धि। अब जब धर्म की उपलब्धि हुई तो गुरु महाराज कहते हैं कि हम क्या जिज्ञासु जी ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज इतनी तो हम धर्म की साधना कर रहे, इतने जाप पाठ स्वाध्याय सामायिक चिंतन मनन मंथन सब तो कर रहे हैं, लेकिन फिर आत्मा की शांति काहे नहीं मिल रही। तब गुरु महाराज कहते हैं कि अब ये 9 भय पड़े, 9 भय मिलियन, जब तक ये नहीं मिलाएंगे तब तक आगे का मार्ग नहीं बनता है। और इसके बाद ये 17 शक भी इसमें पड़े। 17 शक आशा स्नेह लाज लोभ भय प्रपंच विभ्रम जनरंजन राग कलरंजन दोष मनरंजन गारव ज्ञान आवरण दर्शन आवरण मोहे न आवरण अंतराय से का। इस 17 शक हैं और 9 प्रकार के भय हैं। इसके कारण 11वें स्थान पर पहुंचने के बाद भी उपसम श्रेणी वाली साधु एक कर्म की कोई भी जरा सी लहर आती है और कितने नीचे जाते हैं। इसलिए साधना करो और जब तक एक अध्यात्म की साधना, आत्मा की साधना, अनुभव के विषय से प्रीति नहीं होगी, कैसे अनुभव हो। ऐसा जिज्ञासु जी का प्रश्न रहा और एक समाधान भी गुरु महाराज का रहा, ऐसी साधना करो। इस भाव को यहाँ कहते हैं गाथा नंबर 1। दर्शन जो भी भूत्यो चक्के चक्के संयोतो अवहि केवल ममल पौ भय विनाश तम भक्तु। हे बबली, तुम्हारे अंदर वह भगवता है, तुम्हारे अंदर वह विराटता है और उस विराटता की सत्ता में तुम स्वयं हो। हे प्रभु, देख उस अखंड सत्ता को जिसमें 4 प्रकार के दर्शन का विषय तो कहा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल ममल पौ माने केवल दर्शन। 4 प्रकार के दर्शन के स्वरूप कहा। तो चक्षु और अचक्षु दर्शन एक सब मन और इंद्रियों के अंतर्गत व्यवस्था चल रही है। अवधि दर्शन प्रत्यक्ष रूप अपनी अनुभूति का विषय और केवल दर्शन तो केवल
ममल बहु, केवल ज्ञान होने के साथ केवल दर्शन है। अब ऐसे दर्शन की महिमा बताते हुए तब तो बार बार गुरु महाराज कह रहे कि बार पर पर्याय का, कर्म का, राग का, देश का, मोह का, दुनिया का दर्शन मत करो। पर पर्याय के लिए आंखों के विषय तो बनते ही हैं, लेकिन इन सब से दृष्टि हटाकर दृष्टि रखो एक की, निश्चितात्मा ममल देव की। जब भय मिला जाएंगे तब तुम भग्गु हो, भग्गु हो, भग्गु हो, भग्गु, तुम भग्गु हो। और ऐसी भक्तता के अंतर में जो प्रकट होती है उस अवस्था का ओ वन सुमन भय होतियाउ, ओ वन ज्ञान विलियंतो, ओ वन सहावे ममल को भय गलिए स्वयं सुई भक्कु। अरे जहाँ भय गल गए ये भक्तता का परिणाम है। ज्ञान ही ज्ञान में प्रकट अवस्था प्रकट हो रही है। इससे ओ वन सुमन भय होतियाउ, ये जो मन भय का परिणाम था ये अपने आप मिला जाता है, अपने आप मिला जाता है। ममल स्वभाव चेतन गति प्राप्ति बराबर पकड़ में कि जब आत्मा की साधना करोगे, धर्म ध्यान की साधना करोगे, मोक्ष मार्ग की तैयारी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो वो शुद्ध कैसे हो और आत्मा की शुद्धि अखंड अवस्था है वो अनुभव में कैसे आए। इतने ये 9 भय विलियम नौ भय विलियम। तो सबसे पहले एक भय दृष्टि भय अर्थात उपयोग स्वभाव की ओर नहीं जाता, इसका नाम है दृष्टि भय। अब ये भय कैसे मिलाए तो उसके लिए सम्यक के 10 भेद है। ज्ञान सम्यक है, आज्ञा सम्यक है, उपदेश सम्यक है, वीर्य सम्यक है, संक्षेप सम्यक है, अवगाहन सम्यक है, परम अवगाहन सम्यक है, व्यवहार सम्यक है। ये 10 भेद जो कहे इसकी अखंडता अनुभव को बने तब उपयोग के भय मिलाते हैं। उपयोग में जो सकम रूप भय पड़े थे और फिर मन धारणा ते मन के विकल्प तो ज्ञानानुभूति, दृष्टि का भय मिटा आत्मानुभूति और मन का भय मिटा स्वभाव की ज्ञानानुभूति। कैसे होगी ज्ञानानुभूति? उसके लिए 5 प्रकार का ज्ञान, मध्य ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सुज्ञान कहे। और इसके बाद में जब और साधना अखंडता से ऊपर बढ़ेगी तब झड़प भय, झड़प भय अर्थात ये झड़प भय मिलाई, उसका मतलब है स्वानानुभूति होना। और ऐसी स्वानानुभूति की परम अवस्था में ठहरते हैं तो उधर 13 प्रकार का चारित्र काम करता है, जिसका नाम है 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां। ये जब तक दर्शन की, ज्ञान की और चारित्र की ये शुद्धि के आयाम है और इन आयामों को जैसा का तैसा नहीं स्वीकार करेंगे तो मोक्ष मार्ग की साधना नहीं हो पाती। साधना के मार्ग पर निकलते हैं, घर संयोग परिग्रह थोड़ा बहुत भाव से हटाकर, उससे हटकर, लेकिन वहां से हटे तो इस मार्ग में आने के लग भी गए इस मार्ग में तो ये परिणाम तेजी से फैलते हैं कि ये साधना मार्ग से भी विचलित हो जाते हैं। 11 पूर्व का पाठी हो जाता है तो भी वो विचलित हो जाते हैं। आज के ज्ञान की महिमा बताते हुए गुरु महाराज कह रहे पहले मन की विशेषता को समझो, ये मन क्या क्या करा देता है, कहां कहां ले जाता है। देखो मन विशेष सुई नंद भाव पर जय संजोतो बच्चे रत्तौ मूढ़ मई वन्य ज्ञान चले अंतु। धन्य गुरु महाराज के उसका स्वभाव भी बता रहे और क्यों भटक जाते वो भी बता रहे और उससे बचे कैसे वो भी बता रहे। मन की विशेषता कही, मन वो है जो पर और पर्याय से संयुक्त करा देता है, यही तो मन है। और एक पर्याय में जो रत रहते हैं बच्चे रत्तौ मूढ़ मई, पर्याय में रत रहने का परिणाम ही मूढ़ता का परिणाम है। और ये मूढ़ता का परिणाम ज्ञान स्वभाव में डूब जाओ तो अपने आप एक ज्ञान स्वभाव की पदरूप सत्ता में डूब जाओ तो ये मन की विशेषता के पूरे परिणाम अपने आप गल जाते हैं। अब देखो मन क्या क्या करता है, गाथा नंबर 4 देखो मन क्या क्या करता है। देखो कैसे करता, मन भय संकस शल्य, मन के काम ये है
देखो कैसे काम है, मन, मन पहले, मन का मतलब भय, भय के बाद संग, संग में सल और भय में ससल, मऊ, इसके कारण क्या होता है, संकौ सर पसर सयोद्धु, संग के कारण, शंका के कारण सर पसर ऐसे ऐसे काम करा देता है मन कि सूखे पत्थर पे बीज उगवाता है। बोले वो फिर वो मन कहता है कि ऐसे सूखे पत्थर पे दाना डालने से फसल थोड़ी मिलेगी। कोई मन पहले फसल को पा रहा है सूखे पत्थर पे, सर पसर ऊसर, वो उस पे पहले बुलवा और उसके बाद में फिर बाद में ये भी कह रहा है कि इस सूखे पत्थर पे गेहूं डालने से फसल मिलने वाली नहीं है। संकल्प सर पसर संयुक्त उसकी अवस्था ही है, इसका नाम मन भय का ये पूरा परिणाम है। आगे श्री गुरु महाराज उस अखंड अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में कितनी गहराई से सरनिसारे सरिमयऊ, लंबी संसार की यात्रा करा देता है मन, मोह से जोड़कर अनंत यात्रा करा देता है। ओ वन्य ज्ञान विलयंत, अगर ज्ञान प्रकट है तो यह सब अवस्था अपने आप हिला जाती है। जब तक ये मन के परिणाम नहीं चलेंगे तो आत्मा का दर्शन कैसे होगा। जो भी दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये मन और इंद्रियों के साथ चलता है। इसलिए सबसे पहले मन को गलाया कि तुम मन से समझो तो समझ नहीं पाते। तब गुरु महाराज कितनी गहराई से कहते हैं, देखो और आगे मन क्या क्या करा था। मन भय तो उपाय लई, माने जिस समय मन का प्रकोप चलता है, जिस समय मोहिनी कर्म की धारा तेज चलती है और विद्या का साम्राज्य चलता है, सल कसाय आदि चलती है, तो मन में किसी उपाय समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। जब कितना स्पष्ट लिखा, मन भय तो उपाय लई, जब जो मन भयभीत कर देता है तो आत्मा को कछुआ की सुझाई मुश्किल हो जाता है। वो मन उपाय ले समझ में नहीं आया कि हम काव करें, काव करें। तो ऐसी देखो कितनी स्पष्ट है, अदृष्टि इष्ट भय और तो एक तो ये अंतर वाले भय और कर्म का सारा आगे हुए के परिणाम, इष्ट भय और तब इष्ट सुहास किसका देता भय, तू एक तो भय और ये भय क्या कराता, भय बीगु विपर्जय दृष्टि रामु, एक पर और पर्याय भयभीतता में का परिणाम होता है ज्ञान साव मिलंत, ज्ञान स्वभाव की साधना करो तो ये अपने आप मिला जाते हैं। और हमें मन भय को निहार मऊ सयार को पिते भय हो तो वैसा इस संकल्प निसंग ज्ञान मिलंत। ये मन के भय कैसे मिलाएं, दृष्टि के भय कैसे मिलाएं और एक झड़प भय कैसे मिलाएं। केवल ये साधना इन ममल पहाड़ ग्रंथ में परम पूज्य विश्व रत्न तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने ममल पहाड़ ग्रंथाधिकार में यह साधना का विधेय पूरा विधि विधान विषय बताया कि ऐसे तो पहले मन को मिलाओ और ऐसे दृष्टि के भय को मिलाओ, अर्थात उपयोग के सामने सकंप परिणाम दिखते हैं। ये सकंप परिणाम भी अगर है बालाग्रकोणितम, बाल के अग्रभाग का कड़ोर का हिस्सा करो, उस कड़ोर के हिस्से का अगर जरा सा भी पॉइंट अंतर का है तो शुद्ध उपयोग स्वरूप में नहीं ठहर रहा। इस अवस्था में यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, मन भय उवन यार मऊ सयार को पित भय उद्धो वैसाई ससंकल्पौ निसंक ज्ञान विलयंतो। अंतर के ज्ञान की निसंक सत्ता को तुम जागृत करो कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, तब ये भय मिलाएंगे। धीरे धीरे नहीं मिलाएंगे। अब पहाड़ जैसे कर्म के चक्र, लोहे जैसे वे कर्म के चक्र मजबूत और विद्या जैसे बिल्कुल लोहे की चद्दर ही उड़े हैं। ऐसी अवस्था में थोड़ा बहुत जाप पाठ स्वाध्याय कर पाए या थोड़ा बहुत आत्मा की बात सुन पाए या थोड़ा बहुत, और वो भी उपयोग पूर्वक नहीं सुन पाए। इसलिए ये मन के भय, कर्म के भय, संसार के भय, संयोग के भय टूट नहीं पाते और
एक बार जोर से चोट पड़े, निसंक ज्ञान विलयंतु। जब निसंक ज्ञान स्वभाव का अनुभव हो तो ये मन और मन के भय, अंदर के भय, गुप्त भय, ऐसे गुप्त भय होते हैं जिन्हें कह नहीं सकते, लेकिन होते भय सहाय ससंग पाओ। इस भय के कारण अंतर यात्रा, अंतर यंत्र में जो परिणाम जुड़े रहते हैं वे इतने तेजी से फिरते हैं कि भगवान क्या करें, अब भगवान क्या करें, ना तो ऊपर के भगवान कुछ कर सके और वे भगवान कुछ करेंगे ही नहीं, और अंदर में कुछ उपाय नहीं। जो 5 नंबर का नाम था उपाय नहीं, उपाय नहीं, उपाय माने आत्मा की अखंड अवस्था की जो अवस्था है, बाकी आगे कभी सूझबूझ नहीं रहती, उपाय नहीं, कभी समझ में ही नहीं आए कि हम क्या करें। तब ये गुरु महाराज ऐसी आत्मा की साधना की पूरी विधि बता रहे और आगे उस गहरी अवस्था को बता रहे कि ये मन के परिणाम, मन की संग आदि के परिणाम कैसे गलाएं, कैसे मिलाएं, उस अवस्था को यहाँ आगे कहते हैं। देखो कैसे गलाएंगे। मन सहाय भय पर जय रहो, पर पर्याय से रत रहते हो, इसलिए मन स्वभाव से जुड़ते, इस कारण भय होते। अब कैसे लाएं? अभय लब्धि न उद्धु, अभय स्वभाव को प्रकट करो जिसमें नौच्छायिक लब्धि प्रकट है। नौच्छायिक लब्धि जब प्रकट होगी, इन नौच्छायिक लब्धि के प्रकट होने का मतलब परिणाम यहाँ है असली भय लाज रहो, ज्ञान लब्धि विलयंतु। ये असली का और लाज का भय का, देखो ध्यान से 3 परिणाम कौन कौन से? असली, भय और लाज रहो। जब ज्ञान स्वभाव लब्धि को अनुभव में लोगे तब असली का परिणाम, भय का परिणाम और लाज का परिणाम, 3 परिणाम मिलाएंगे। और जब दृष्टि दृष्टि से मिले, आगे कहते दृष्टि है भय संयुक्त सोई, भय पर जय रत्तव युद्धु, पर साव पर जय रमन, ज्ञान दीप्ति विलयंतु। अरे ये ज्ञान स्वभाव, आत्म स्वभाव की दृष्टि हो तब स्नेह का परिणाम, लाज का परिणाम और भय का परिणाम, ये मुश्किल से कर पाते, बहुत मुश्किल से मिला पाते हैं, बहुत मुश्किल से मिला पाते हैं। ऐसी ज्ञान स्वभाव की दृष्टि अखंड हो तब ये परिणाम मिलाते हैं। अब आगे कहते हैं और पर दृष्टि है पर जय सही हो, लोभ है भय वीर संयुक्तो, गारव भय गुरु लघु दृष्टि आओ, ज्ञान दृष्टि विलयंतु। एक लोभ के परिणाम, इसीलिए लोभ बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन लोभ के परिणाम गुण स्थानों से देखो तो कहाँ जाता है? भय संज्ञा, लोभ संज्ञा, सुप्त संप्राय आदि मोह के परिणाम कोई ना कोई परिणाम है। इसलिए लोभ कसाय को गुरु महाराज कितनी गहराई से कह रहे हैं, स्नेह के परिणाम, भय के परिणाम, लाज के परिणाम, लोभ के परिणाम। ये लोभ भीतर है, भीतर लोभ है भय भीम संयुक्त, ये लोभ का परिणाम भीतर से भयभीत करता है। और ये परिणाम के कारण क्या होता है? गारव भय गुरु लघु दृष्टि आओ। जिस समय गारव माने अहंकार का भाव मगरेब से बोलता है तो लघु, गुरु माने बड़ा और छोटे का भाव समझ में नहीं आता। गुरु माने गुरु लघु दृष्टि आओ, नीचे ऊंचे के भाव पकड़ में नहीं आते, क्योंकि कुछ उपाय नहीं सूझता। इसलिए अब इसको क्या करें? ज्ञान दृष्टि विलयंतु, ज्ञान की दृष्टि होगी तो ये अपने आप मिला जाते हैं। ऐसे मिलाने की अवस्था को श्री गुरु महाराज ने बार बार आत्मा की साधना करके अर्थ है 9 भय मिलिया, इस प्रकार से इन परिणामों को गलाया है। और ऐसे परिणामों को गलाने के लिए आत्मा की साधना, स्वभाव की साधना, अखंड तत्व की साधना निरंतर होती रहे। ऐसे अखंड ज्ञान स्वभाव की निरंतर साधना का भाव अपने अनुभव का विषय बने, प्रीति का विषय बने, प्रतीति का विषय बने, तब कहीं ये परिणाम गलेंगे भगवान। इसलिए अर्थ 9 भय मिलिया, जहाँ स्वरूप स्वरूप की अखंड अखंड सत्ता की, चैतन्य चैतन्य सत्ता की अनुभूति हो, अनुसरण हो,
बहुत अद्भुत तुलना है ये वास्तव में। 4 प्रकार के दर्शन की शुद्धि, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत प्रसाद। क्यों ये दर्श नहीं देते? इसलिए दर्श नहीं देते, ये परिणाम पड़े हैं, ये परिणाम इतनी तेजी से पड़े हैं कि गुणस्थानों के क्रम पे भी चलते हैं तो भी ये उस तत्व की उपलब्धि नहीं होने देते। आगे फिर कहते हैं गुरु महाराज कि ज्ञान की दृष्टि से मिलाएंगे, केवल एकमात्र ज्ञान की साधना उपाय है हमारे लिए, ज्ञान की साधना से मिलाएंगे। अब ये जन्म के प्रणाम, रात के प्रणाम, ये 17 सख के प्रणाम करते हैं, तो इसके लिए श्री गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छा आत्मचिंतन का वैभव विषय दिया, उसको अपने अनुभव का विषय बनाओ। देखो, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ज्ञान अर्थ और पय अर्थ, ये 3 अर्थ की विशेष महिमा देखो। 3 अर्थ अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। अब 3 अर्थ को देखो, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ। अब इनको और विशेषता से देखो तो ओम, हिरियम, श्रियम, और इन्हें विशेषता से देखो तो जिसका नाम है वह रत्नात्रय की अभेद सत्ता का अनुभव। अब ये परिणाम अर्थ है 9 वैविलियम, सम्यक दर्शन की माने आत्मानुभूति, और सम्यक ज्ञान माने ज्ञानानुभूति, और सम्यक चारित्र माने स्वानानुभूति। अब ये प्रयुक्ति क्यों नहीं होती? तो उसके सामने ये परिणाम पड़े, दृष्टि भय। दृष्टि माने आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता? तो उसके सामने ये भय पड़े हैं। अब ये भय दृष्टि भय, अब दृष्टि भय तो है ही है। अब दृष्टि भय में देखो, दृष्टि भय में आशा, बिलीव, तब ज्ञान उत्पन्न, अस्नेह मिली तब दर्शन उत्पन्न, और गारव मिली तब दान उत्पन्न। नो छाई लगती है, अब है लब्धि नो उत्तु, नो छाई लगती प्राप्त होगी। कैसे होगी? ऐसे होगी, और इसलिए होगी कि भीतर है इसलिए प्रकट होगी। पर उत्पन्न इसमें आशा मिली तब ज्ञान उत्पन्न, इसमें अस्नेह मिली, दर्शन उत्पन्न, और जब गारव मिली तो दान उत्पन्न। आगे कहेंगे हितकार अर्थ, तो हितकार अर्थ माने सम्यक ज्ञान, ज्ञानानुभूति। हिरियम, उस अवस्था में कहेंगे आलस मिली, लाभ उत्पन्न, परपंच मिली, भोग उत्पन्न, विभ्रम मिली, और आगे सहकार अर्थात श्रियम, श्रियम माने स्वानानुभूति। इनको समझने के लिए लाज मिली, वीर्य उत्पन्न, लोभ मिली, सम्यक उत्पन्न, और भय मिली, चारित्र उत्पन्न। ऐसी महिमा की है साधना की। और जहाँ सम्यक दर्शन की सिद्धि की भाव है, उस भाव अवस्था को श्री गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि भय। ये उपयोग में जो सकंप भय, उपयोग से दुपयोग स्वरूप रूप नहीं होता, उसके सामने एक भय का परिणाम है। ये भय के परिणाम जलाने के लिए क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले सम्यक के जो 10 भेद हैं, ज्ञान सम्यक, उपदेश सम्यक, अर्थ सम्यक, वीर्य सम्यक, संक्षेप सम्यक, व्यवहार सम्यक है, अवगाहन सम्यक है, परम अवगाह सम्यक है, परमाधार सम्यक है। ऐसे 10 सम्यक के ये भेद हैं। इस भेद से भी दृष्टि हटा के एक सम्यक का जो अखंड वैभव गुण है उसको अनुभव में आएगा। इसका मतलब है दृष्टि भय विलियम, उपयोग कर सकंपना जब मिटता है। ये साधना की भूलना है। और जब आत्मानुभूति से टूटने के बाद भी अगर ज्ञान की शुद्धि नहीं हो पाती, और ज्ञान की शुद्धि करने के लिए अब फिर साधना चलती है ज्ञानानुभूति। जब ज्ञानानुभूति की साधना है उसका मतलब मन भय विलियम। अब ज्ञानानुभूति होगी, मन भय विलियम। इसके लिए क्या किया जाएगा?
पांच ज्ञान की साधना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच ज्ञान की साधना हुई तब ये परिणाम निकलाएंगे। और इसके बाद श्वानानुभूति माने सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र के सामने बाधक है झड़प है, उपयोग शुद्ध उपयोग रूप नहीं हो रहा, उसके सामने है दृष्टि भय, और एक ज्ञान ज्ञान रूप नहीं हो रहा ज्ञानानुभूत, इसलिए उसके सामने मन भय, और जब शुद्ध उपयोग स्वरूप में नहीं डूब रहा माने चारित्र की उपलब्धि नहीं हो रही, विशेष चारित्र की उपलब्धि नहीं हो पा रही, उसके सामने भी है झड़प भय। ये तारण स्वामी गुरु महाराज की साधना है, झड़प भय अर्थात जो शुद्ध उपयोग और स्वरूप के बीच की जो परिणतियां हैं बीच की, वो बीच में तकरार करती हैं, वो बीच में क्रॉस करती हैं, वो बीच में कुछ न कुछ आवृत करती हैं, इसलिए उस बाल की अग्रभाग के अगर कड़ोर भाग की करो इतना भी अगर हिस्सा रहता है तो अगर वहां तकरार है, वहां कर्म कसाय की परिणति है, कहीं ना कोई परिणति है, इसलिए झड़प माने झड़प हो गई। उस झड़प वैलियम के लिए क्या करना, 13 प्रकार का चारित्र धारण करना, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां, ये स्वानानुभूति की अवस्था को उपलब्ध होगी। आज भले बात अनुभव में जितनी आ जाए उसको लेने का प्रयास करो, उस मार्ग को समझने का प्रयास करो, कभी न कभी कितने ही घरों बाद, कितने ही समय की यात्रा के बाद काम बनेगा तो इसी से बनेगा, इसी से बनेगा। तब तारण स्वामी ने गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया कि अर्थ नो भय लिया, अर्थ माने प्रयोजनवान सत्ता, अर्थ माने रत्नात्रय का मान, अर्थ नो भय लिया। जब तक ये नो नए भय नहीं मिलाएंगे, इसलिए इस तुलना का विषय है भय नो और शत्रा शक। जब तक ये नहीं मिलाएंगे तब तक अर्थ नो भय लिया, नो भय नहीं मिलाएंगे रत्नात्रय के सामने, जैसे दर्शन के 3, ज्ञान के 3 और चारित्र में 3, ये अर्थ नो भय लिया। जब तक ये भय नहीं मिलाएंगे तब तक नो छाई उपलब्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसी साधना आराधना के साथ में 9 नंबर की गाथा तक श्री गुरु महाराज ने ये विषय बताया। अब 17 शक के बीच में परेशान करते, 17 शक की आदत करते हैं, और जब शक आता है तो शक ही है बस, और शक ऐसा शक का क्योंकि उपाय नहीं सूझता कोई, और ये 17 तरह के हैं और 17 तरह में एक ही तरह का आ गया सही तो भगवान काम में बढ़ जाता है। चलती गाड़ी में एक जरा सी कहीं कीले गिर जाए तो चलत चलत गाड़ी रुक जाती है, तो ऐसे ही यहाँ चलत चलत या मोक्ष मार्ग की गाड़ी में अगर कहीं जरा सा एक भी कील का परिणाम अर्थात जरे से कोई भी परिणाम से जुड़ गए तो ये चलत चलत मोक्ष की मार्ग की गाड़ी रुक जाती है। तो ये 17 तरह की शक बताए। गाथा नंबर 10 में कहते हैं जन रंजन राग युधिष्ठि माऊ काल रंजन दोष भय जोतो दर्शन मोए भय सहियो ज्ञान दर्श मिले अंतो। जन रंजन का राग, कल रंजन का दोष का प्रणाम, दर्शन मोह आदि का एक प्रणाम, मन गाना ऊपर कह चुके, ये ज्ञान आवरण आदि ये सारे परिणाम कैसे आ रहे हैं, ये तो सामने आएंगे ही आएंगे, लेकिन ज्ञान की साधना तुम करो, इससे ये अपने आप मिला जाएंगे। क्योंकि उन्हें रोक नहीं सकते ना, रोकोगे निदान बनेगा, इसलिए आएंगे ही आएंगे। क्योंकि तुम जिस भूमिका में बैठे हो, जैसे निमित्त में बैठे हो, जैसे सहयोग में बैठे हो, वैसे भाव आएंगे ही आएंगे, चलेंगे ही चलेंगे। जैसे निमित्त मिलेगा वैसे भाव चलते हैं, जैसा संयोग मिलेगा वैसे भाव चलते हैं, और जैसे वातावरण में रहोगे वैसे भाव स्वाभाविक चलेंगे ही चलेंगे। तो उनके लिए क्या करना, ज्ञान दर्श मिले अंतु। आप आगे कहते हैं दृष्टि में जो आत्मा की दर्शन को भी हो, दृष्टि माने को भी हो, जिस स्वभाव की ओर क्यों नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं वहां भय का परिणाम पड़ा है। कैसा पड़ा है, दृष्टि दर्श भय भी हुई,
पर जय दृष्टि रमंतो पर दृष्टि भय भी सुई तम ज्ञान दृष्टि विलयंतो। कितनी अद्भुत साधना है परम पूज्य विश्वरत्न नारायण तरुण महाराज की। गाथा उनकी है, ममल पाण ग्रंथादि दास की रचना उनकी है। और एक फूलनाम में कितना वैभव छिपा है कि हे जगत के भक्त जीवो, अगर साधना करना है और ईमानदारी से मोक्ष जाना ही है तो ये साधना करना है। इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है ना। 5 नंबर गाथा में कह दिया कि जब ये भय के परिणाम आते हैं उवन उपाय नहीं। आत्मा की अखंड सत्ता प्रभुता होने के बाद भी उपाय सूझता ही नहीं है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। इसलिए बार बार कहते हैं जीवन के चौराहे पर कब से खड़े। जीवन का चौराहा माने जो चौराहा नहीं, वो चौराहा जो 4 गति वाला, 4 गति वाले का नाम का चौराहा है। ये चौराहा नहीं है कि 4 तरफ रास्ता कैसे चौराहा अपना। चौराहे का मतलब है 4 गति में। जीवन के चौराहे पर कब से खड़ा हूं, कब से खड़ा हूं। पीछे जो समय निकल गया, माने 4 गति में कहीं ना कहीं तो रहे। कहां रहे? बोले अनंत समय निकल गया पीछे। और आज भी एक निर्णय नहीं कर पाए, जाऊं तो कहां जाऊं पूछ रहा हूं। अरे वो मन 4 गति के अलावा 4 गति में ले जाने का उपाय बताए। इसलिए मन से मत पूछो, उपयोग से पूछो। जाऊं तो कहां जाऊं, तब उपयोग कहेगा। बोले तब एक तो मन के कारण 4 गति के चौराहे पर खड़े थे, अनंत काल निकल गया। और आज जैसे जैसे फिर बस मनुष्य परिवार में आए, मनुष्य गति में बड़ी श्रेष्ठता का योग मिला, जिनवाणी की शरण मिली, विशुद्ध तारण पंथ मिला, परम पूज्य तारण तरुण जैसे संत महान संत मिले। और इतने संत का समागम मिलने के बाद 14 ग्रंथों का वैभव मिला, ओम नमः सिद्धम के जप का एक अनुभव मिला। और यहाँ इस मंच से शुद्ध आत्मा की देशना सुनने का समय भी मिला। और एक तुम्हारे हाथ में वह स्तंभ आया, हे तारण तरण गुरु का प्यारा झंडा ऊंचा। वो बाहर का झंडा बाहर का है, ओम पद चिन्ह विभूषित है, केसरिया है, अच्छा ध्वज का एक सम्मान का प्रतीक है। अरे वो ध्वज तो बाहर से चाहिए, लेकिन ध्वज का मतलब यहाँ है तारण तरण। तरण माने अपनी सत्ता और तारण माने उपयोग। उस तरण सत्ता का उपयोग में जो अनुभव होता है, उस उपयोग का नाम है अरण तारण। मतलब तारण तरण गुरु, गुरु माने निरंतर आत्मा, तारण तरण गुरु का प्यारा और झंडा ऊंचा। तब यहाँ ये भाव निकलता है कि ये हमारा उच्चता का लक्ष्य बने, उपयोग सदुपयोग रूप हो। और तरण तारण सत्ता को जानकर वो परम दशा को उत्कृष्ट हो। अर्थात जैसे ध्वज ऊपर रहता, ऐसे ये भगवान आत्मा भी सिद्धालय में जाकर वास करे। उसका मतलब इतना अच्छा सहयोग मिलने के बाद आप निर्णय नहीं कर पाते, जाऊं तो कहां जाऊं पूछ रहा हूं। अरे मन से नहीं, मन से पूछोगे तो मन 4 गति की रास्ता फिर बताएगा। और जीवन के चौराहे पे खड़े ही आप किससे पूछो? बोले किसी से मत पूछो, भीतर से पूछो। पूछ रहा उपयोग से, जाऊं तो कहां जाऊं, तब उपयोग कहेगा कि जाने का कहीं ठिकाना नहीं। जाओ तो भीतर जाओ। और जब अंदर में जाएगा उपयोग, तब 4 गति की यात्रा का जीवन का चक्र में लंबी यात्रा का क्रम बढ़ता है। फूलनाएं भी लिखी हैं वो, प्रभातियां भी लिखी हैं जो, या आत्मार्थियों के जो ज्ञानियों के शब्द लिखे हैं, ये बड़े अद्भुत शब्द हैं। इसलिए यहाँ श्री गुरु महाराज कहते हैं चलने भी लगे फिर ना मालूम फिर कहां टके। उसके लिए देखो इतना उत्कृष्ट एक बात दिया है कि पर्याय दृष्टि में रंग है। 11 नंबर का था आत्म
स्वरूप के दर्शन से भयभीत हो गए और पर पे दृष्टि रखी सो भयभीत हो गए। ज्ञान की दृष्टि से मिलाएंगे। अब बोले ये तो मिलाई जाते हैं, बाहर के जल्दी मिला जाते हैं, लेकिन ये भीतर बैठे हैं, उनके गलाने खिलाने गुरु महाराज को फिर कहते हैं उत्पन्न दृष्टि भय भी सुई। 12 नंबर गाता देखो, उत्पन्न दृष्टि भय भी सुई, ये आर स्थान भय उद्धो, गुप्त दृष्टि भय सहियो, निसल्य ज्ञान विलयंतो। अरे ये उत्पन्न दृष्टि अर्थात उपयोग को तो स्वभाव में ठहरन दे रहे। पुण्य की छाया इतनी मिली के तुम चैत्यालय तक आ गए या धर्म की शरण में आ गए, लेकिन धर्म की शरण में तो आ गए, निर्वाण की शरण में आ गए, लेकिन आत्मा की शरण में नहीं जा पा रहे। आत्मा की शरण में क्यों नहीं जा पा रहे? उत्पन्न दृष्टि भय भी उसकी, ये आर्य स्थान भय उद्धो, आत्म स्वरूप के स्वस्थान उपयोग क्यों नहीं ढेर पा रहा? कहीं ना कहीं भीतर से परिणाम पड़ा। देखो कैसा पड़ा, गुप्त दृष्टि भय सही हो, माने वो परिणाम भीतर में पड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा। और जब आंख बंद करके ध्यान करने में बैठ गए चैत्यालय में या सहयोग में थोड़े मिले, तो वे भीतर से जो आते हैं तेजी से वे परिणाम यहाँ कला रहे गुरु महाराज। गुप्त दृष्टि भय सही हो, निसल्य ज्ञान विलयंतो, ये शल्य के परिणाम अंदर से भयभीत परिणाम कर देते हैं, इतने तेजी से फेरते हैं तो साधना की कभी सूझबूझ सूझता ही नहीं है, भूल जाते हैं। और ये बहुत अच्छे अनुभव दिखाते हैं। और आगे देखो 13 नंबर में, दृष्टि भय सुई झड़प माऊ। दृष्टि और झड़प भय को क्यों कहा? यहाँ देखो 3 भय चल रहे हैं, मन भय, दृष्टि भय और झड़प भय। तो दृष्टि भय माने उपयोग स्वभाव की ओर नहीं झुक रहा, दृष्टि भय है। और मन भय माने संकल्प विकल्प भूत फलित जैसे कर्मधारा कीर्ति, ये है मन भय। और झड़प भय माने जो स्वरूप में रमणता होना चाहिए वो रमणता नहीं हो रही, इसलिए का झड़प भय। और तीनों एक साथ चल रहे हैं, देखो बराबर काम नहीं। देखो आगे कैसे चल रहे हैं, देखो 13 नंबर वाला, दृष्टि भय सुई झड़प माऊ, दृष्टि न सहस संतु, भय पीऊ संशय सहियो, चो गई दुख सहंतु। दृष्टि भय है अर्थात उपयोग से नहीं पूछ रहे कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मन से पूछ रहे हैं। इसलिए संसार की यात्रा चलती रहती है। 5 पांडव जब उन्होंने लाखा का महल बनाया, 5 पांडव वहां में थे। दुर्योधन ने एक कसाय ईर्ष्यावश और क्रूरता के वश उस महल में आग लगवा दी। महल में आग लग गई, चारों ओर से आग लगी। उन पांडवों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा कि जाऊं तो कहां जाऊं, माने निकलने के रास्ते ही नहीं दिख रहे। और खोज कर रहे चारों, निकले निकले निकले, आ गई आग लगी। तब उस समय में देखो अनुभव की बात, वासुदेव से पूछा या तो बताओ कि जब मैं चारों तरफ से आगे लग गई, अब निकले कैसे, कहां से निकले? तो बोले सुनो सुनो सुनो, तुम्हें हम एक उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? बोले यार थोड़ी या हल्की हल्की आग एक साइड है, यहाँ एक सुरंग है, यहां से निकलने की रास्ता है, देर मत करो। जल्दी से वो वहां से सुरंग से निकल के वो तो बाहर पहुंचे ही जाते हैं। तब पांडवों ने कहा कि वासुदेव तुम्हें पता था तो तुमने क्यों नहीं बताया? तब वो कहते हैं कि तुमने पूछा क्यों नहीं? अरे तो बोले नहीं पूछा था तो बताना तो था। तो बोले बिना पूछे बताते तो तुम निकल भी ना पाते।
क्योंकि तड़प नहीं थी तुम्हें, और हम रास्ता बता देते तुम बर्बाद कर जाते। और बोले पांडव कहते कि अगर रास्ता तुम ना बताते और जल ही जाते तो तुम भी तो साथ में थे। तो बोले भले जल जाते लेकिन बिना पूछे रास्ता नहीं बताते। बड़ी अद्भुत कहानी है। ऐसे ही यहाँ तुम उपाय पूछो तो गुरु महाराज ने तुम्हें वह रास्ता दी है, सुरंग है सामने, लेकिन पूछोगे तो तुम्हें ये वैभव मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा, फिर नहीं कहना पड़ेगा जाऊं तो कहाँ जाऊं पूछ रहा हूं। फिर मन लेके आ लीजिए, मन से नहीं उपयोग से उपाय पूछो। कैसे? दृष्टि भय सुई झड़प माऊ, दृष्टि न रहे ससंग। एक गाथा को बार बार पढ़ोगे, बार बार अनुभव में आएंगे। भय बीहू संशय सहियो, माने संसार में चारों गति की यात्रा में आग लगी है और इसलिए हम पूछ रहे हैं और पूछ भी नहीं गए तो फिर कहां जाएंगे? चौ गए दुख सहांत, चारों गति की यात्रा फिर होती रहेगी। तब गुरु महाराज से पूछा, बोले बताओ तो रास्ता तो बताओ, कैसी है वो रास्ता? जल्दी आग से निकल जाए, मर जाए। दृष्टि भय से, मन भय से, झड़प भय से और चारों गतियों की जो यात्रा, पंच प्रवर्तन की यात्रा, 4 गति 84 लाख की यात्रा से बच जाए। जल्दी उपाय बताओ। तो बोले हम उपाय बताते जल्दी देखो। 14 नंबर की गाथा। भय भवन दृष्टि सुई झड़प माऊ, के अलख। अपने भीतर में जो गुप्त गुफा है ना, जल्दी से जल्दी या गुप्त गुफा में चले जाओ। ये कोई के अलख, जो अलग थी वो तुम्हारी लगने में आ गई, रास्ता बता दी, यहाँ जल्दी जाओ। ओ भय सहावे भवन पाऊ, निसंग होकर जाना। उसके पीछे एक और छोटी सी पट्टी मिलेगी, इससे तुम बाहर निकल जाओगे। और कैसे निकलना? बोले हिम्मत से निकलना। अभय ज्ञान मिले अंधो, अरे अपने अभय अखंड ज्ञान का अनुभव करके अपने पौरुषता से निकल जाना। और तुमने निकलने का उपाय पूछा इसलिए बता दिया, और नहीं पूछते तो जाऊं तो कहाँ जाऊं पूछ रहा हूं मन से। जीवन के चौराहे पर मैं खड़ा हूं कब से? तो गुरु महाराज कह रहे खड़े और अगर ऐसे मन से पूछते रहे तो खड़े ही रहो। इसलिए किससे पूछो? उपयोग से पूछो। क्यों? जहां खड़े हो चारों ओर आग लगे और उपाय आग लगी है, उपाय सूझ नहीं रहा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तो बोले जो मन 84 के चक्कर में भटका था, भाई से सलाह ले रहे हो, भाई की सुन रहे, वैसे पूछ रहे। इसलिए वासुदेव का मतलब यहाँ वो है, 8 गुण से संपन्न जो तुम्हारी सिद्ध सत्ता है, निज सत्ता है, चेतन सत्ता है, ऐसी चेतन सत्ता के उपयोग जो उसका चेतन परिणाम है, वहां से तुम पूछो तो रास्ता तो बहुत सरल है। आई पकड़े में? बोले बहुत जल्दी पकड़े में आ गई वो रास्ता। अब जल्दी देखो, देर मत करो, बाहर निकलो, चर्चा मत करो, पूछो मत ही। अरे बोले साहब हम बाहर निकल जाए तो फिर दोबारा मिलते हैं कि नहीं मिलते? अरे मिलते हैं ना मिलते हैं वो विचार मत करो, तुम तो जल्दी से बाहर निकलो। वो बाहर निकल जाएंगे तो कभी मिलेंगे, और नहीं निकल पाए तो जेल में चल गए तो फिर कब मिलेंगे आपने। इसलिए जल्दी निकलो। देखो यहाँ कितनी बात बताई। कमलय भय संयुक्त माऊ, अपने ज्ञान की दृढ़ता के साथ जल्दी निकलो। बयन अशुद्ध चवंतु, ये शरीर के परिचय मत पूछो, और जहाँ मत पूछोगे न जा महल में आग ताई लगाए, जहाँ मत पूछोगे तो निकलने का टाइम नहीं। बयन अशुद्ध चवंतु, इसकी चर्चा ही मत करो कि कौन ने लगाई महल में आग, कहाँ से लगाई, कैसे लगाई। और हमें जब सो रहे थे तो जगा तो देते, कम से कम बाहर हो जाते तब आग लगाते। बोले अगर भी बाहर कर देते तो फिर जो लाखा को महले काय बनाते, हरा नवा पकड़ में। इसलिए
सहियो। ये ऐसी बातें मत करो, तुम तो जल्दी ज्ञान सहाय गलंदो, ज्ञान स्वभाव के आश्रय फटाफट जा लाका महल से बाहर हो जाओ। तो लाका महल एक वो था, एक लाका महल जो है मानव का तन महान, कंचन घट के समान, विषयों सा नासिवान, विषना इसमें घोलिए। बोल हुआ अब तो राम अपने नयन खोलिए। बीते कितने वसंत रीते पल छिन अनंत, कितना तुम चले कन आज तक टटोलिए। और हुआ अब तो राम अपने नयन जल्दी से, और नयन ईमानदारी से खोलियो, और नहीं तो फिर ये इतना उत्कृष्ट समय मिलने के बाद देखो फिर कैसे अटकाव होता है। सचेत किया, बोले भट्टी में से भी निकलना बहुत सूक्ष्म। शरीर पांचों पांडव बड़े भीमकाय जैसे हैं, वो भट्टी बड़ी छोटी है, और उसमें तुम्हारी युक्ति होना, अनुभव होना कि कैसे उसमें से हम बाहर निकल पाएंगे। देखो अब क्या विधि है। विवे रहे वह न वह सही हो, वह भी वह सोई हो, तो जीव गुण भूली जी भूली, ज्ञान सहाय मिलियंतो। उस भक्ति को भी तोड़ने की तुम्हारी सामर्थ्यता हो, और निकलने की भी युक्ति हो, क्योंकि जहां भट्टी खुलेगी वहां भी आग लगी है। इसलिए उस जलती आग के आग में प्रभावित मत हो जाना। जीव गुण भूली जी भूली, अगर देखती आग से तो प्रभावित हो गए तो भट्टी नहीं तोड़ पाओगे, निकल नहीं पाओगे, बाहर नहीं हो पाओगे। इसलिए और जागृत रखना, थोड़ी बहुत आंच में छिप पाओगे लेकिन आगे गिलाने बच जाओगे। इसलिए कितनी अनुभूति की गाथा है गुरु महाराज की, कि अंदर में देखो, यहां देखो, जीव गुण भूली जी भूली, और कुछ नहीं भूला है। रास्ता सामने, भट्टी सामने है, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा और कर्मों को दोष दे रहा। का करें अब हमरे ऐसे ही कर्म है, का करें हमें तो जला का मेल में आने तो, का करें अब जब शरीर संयोग में लगाओ, तो का करें अब तुम दाएं जई में जल जे हैं। तो बोले तुम जल जे हो जब तक जो महल है। तो देखो बाहर से ये शरीर आग में जलता है, ये सब बड़े ध्यान का अनुभव कर, वतन का विषय। ये बाहर से शरीर आग में जलता है और अंदर से आत्मा की परिणति की विकृत दशा हो जाती है, वह कसाई से जलती है। भीतर की परिणति आत्मा में जो आवृत होता है वह जलती है कसाई से, और शरीर जलता है आग से। तो अब दोनों जगह से संभाल कर, और नहीं कर पाए संभाल, बिगड़ रहे वह सही हो, वह भी वह सुई हो, तो और जीव है गुण भूली जी भूली, ये सबके सुनने में आती है गाथा, सबके पढ़ने में आती है। जीव है गुण भूली जी भूली, ज्ञान सहाय मिलियंतो। अरे ज्ञान स्वभाव की सत्ता को जागृत करो तो तुम्हारी जब भूल मिटे। जीव और कभी भी भूल नहीं, भूल काय की है बस अंदर की। गुण माने अपनी आत्म सत्ता को भूला है, इसलिए जीव है गुण भूली जी भूली। जी माने अनुभूति में नहीं आ रहा, भूल है। इसलिए अब कभी मत कहो ये बात, दीनता की बात कहो ही मत कि जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा हूं कब से, या मन से पूछ रहा हूं कि जाऊं तो कहां जाऊं। इसलिए गुरु महाराज कहते कहीं नहीं जाओ, जाओ तो केवल एक में निश्चितात्म देव में। आगे पे कहते हैं भय भी विपर्जय सही हो, सत्य अनंत अनिष्ट। अरे बोले शास्त्र का भी अनुभव करना,
निकलने के मार्ग का भी अनुभव करना, लेकिन आंख मीच के नहीं। जैसे वो भट्टी में से तुम्हें निकलना है बाहर, चारों लगी है आग, यहाँ पे मेले ही लाखा वाला है जो आग बहुत पकड़ता है तेजी से, इसलिए भट्टी छोटी सी इसमें से निकलना है और इतने अनुभव से निकलना तो, लेकिन आंख नीचे नहीं निकलना। और किसी के पीछे में और किसी के नीचे में। अरे रत्नात्रय की शुद्धि हो जाएगी भगवान, सत्य अनंत अनिष्ट। और ये शास्त्र पढ़ने के बाद भी 11-9 गुरु का पाठी भी हो जाए तो अभी वो देखो अपनी आत्मा गिलाने समुदाय में क्यों अनिष्ट सहावे भय सही हो। जैसे वो गौतम ब्राह्मण को कितना हो गया था, सब वेद पुराण सब जानते थे, लेकिन जब वो इंद्र ने प्रश्न किया देव ने कि सत्काल का है, क्षेत्रप का है, पांचस्ती का है, समिति का है, गुप्ती का है, रत्नात्रय कुमार का है, तब वो गौतम ब्राह्मण ने कहा कि जी तो अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं। तब नहीं पढ़ी, तब वो गौतम ब्राह्मण 500 शिष्यों के साथ बैठे थे ना, अहंकार के मगरी थे। तब उन्होंने कहा देखो अनिष्ट सहावे भय सही हो। बोले आज तक मैंने बहुत प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत कुछ समझा, लेकिन ये प्रश्न कौन सा अलौकिक प्रश्न है जो मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, कि सुना भी नहीं है, और इसका ये उत्तर मांग रहा। तो बोले ये उत्तर प्रश्न किसका है, क्योंकि कछुए तो ज्ञानी थे, भले अज्ञान का साम्राज्य में छाए थे, लेकिन कछुए में ज्ञान था। तो बोले ये प्रश्न किसका है, बोले ये प्रश्न हमारे गुरु जी का है। बोले गुरु जी कहाँ हैं, बोले वे तो विप्लाचल पर्वत में। तो बोले तो बेटा तुम प्रश्न कर रहे हो, तुम्हारे गुरु जी हैं विप्लाचल पर्वत में, क्या हमको कम समझ लिया, तुमको उत्तर नहीं देंगे। तो वो कह रहे हम उत्तर हमें मत दो। बोले उत्तर किसको देंगे, बोले तुमको उत्तर नहीं देंगे, चलो तुम्हारे गुरु जी को ही उत्तर देंगे। जाको मतलब है अनिष्ट सहावे भय सही हो, सत्य अनंत अनिष्ट। इतना वेद पुराण का वो पाठी और इतना अहंकार वगैरह पे बोला कि तुम्हें उत्तर नहीं देंगे, हमारे गुरुजी को ही उत्तर देंगे। गुरुजी ने हमको कम समझ लिया, इसलिए बोले चलो गुरुजी को ही उत्तर देंगे। और जैसे ही वो अपने शिष्य संख्या के साथ वहां बढ़े हैं, उस महिमा का मैं देखो, जब तक वो अहंकार तत्व क्रिया आदि सतनंत अनिष्ट भय आदि परिणाम सब बीच में चल रहे थे, और जिस समय अहंकार के साथ चले जा रहे हैं पूरी सेना के, अपनी उनकी जो शिष्य संख्या थी इसके साथ चले जा रहे हैं, और उधर महावीर स्वामी कह रहे जल्दी आओ जल्दी आओ। वे रास्ता में पूछ रहे ये पूछेंगे उत्तर देंगे, ये पूछेंगे उत्तर देंगे, ये पूछेंगे उत्तर देंगे, क्या हमको कम समझा। वेद पाठी हजारों लाखों करोड़ों प्रश्नों के कंठस्थ हमें उत्तर है, पूछने तो क्या पूछेंगे। वे कह रहे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और वहां पहुंचे, विचार करो भगवान सामने वहां पहुंचे, जब वो भगवान महावीर स्वामी की केवल ज्ञान की प्राण सत्ता प्रकाशित हो रही थी, अद्भुत हो रही थी, अतीत देवता के झंडा में झंडा निमग्न थी। ज्ञान की किरणें उधर गौतम ब्राह्मण की किरणें दोनों की टकराई, तब भी पूछने कहने लगे कि मामला कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा, मैं जिन्हें उत्तर देने आया हूं कछु उत्तर सूझे बुझ नहीं रहा। तब भी कहेंगे कि उत्तर तो देना, लेकिन और आओ और आओ और आओ और आओ, तुमने तो बहुत रास्ते में बहुत उत्तर सूझे थे। तब गौतम ब्राह्मण ने भीतर भीतर अंतरात्मा जागृत भई होगी कि वे कह रहे कि जी आप बात कैसे आगे,
कि अंदर आत्मा में आवाज आ रही है कि तुमने तो रास्ते में बहुत उत्तर खोजे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ उत्तर दो जल्दी। अरे बोले उत्तर देने वाला तो हटने लगा और उतरने की तैयारी होने लगी। देखते देखते मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये सर्दे अनष्ट, क्या कोई शुद्ध ज्ञान स्वभाव की दृष्टि की ओर चला जाए तो केवल ज्ञान जैसे वैभव को उपलब्ध करा दे, वो मार्ग बता दे। और कोई अगर 11 पूर्व पार्टी में बदल जाए तो अनिष्ट है। गौतम ब्राह्मण को अनिष्टकारी था, लेकिन इधर जब मति ज्ञान शुद्ध हुआ, सत्य ज्ञान शुद्ध हुआ, अवधि ज्ञान शुद्ध हुआ और देखते देखते मन पर्याय ज्ञान शुद्ध हुआ, उस अवस्था की अवस्था को पकड़ना, केवल भाव पकड़ना, क्योंकि ये पर्याय है ज्ञान की। लेकिन फिर भी जिन्हें उत्तर देना था वे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और वहां से वाणी कहने लगी, ओमकार ध्वनि का गम अपार, वावन अक्षर गरित सारा, चारों वेद शक्ति है जागी, बाकी महिमा जगत प्रकाशी। हे गौतम अब उत्तर दे। बोले उत्तर देने वाली बात नहीं, तुम्हारी जो बात आ रही है जिनेंद्र के वचन सत्य है, धर्म है और प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। और जहां है स्वीकार, अब महावीर स्वामी ने कहा अब देर मत करो, जिसे करो तुमने स्वीकार वो आगे बात कराओ, आगे वृद्धि, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे भगवान कितनी धारा है, कृष्ण वाणी खिलती है और हम बार बार केवल यही महत्व बार बार देते हैं। कहते हैं कि जहां वाणी चले, कल भी कहा, बार बार कहते हैं कि केवल ज्ञानी जैसी अब अपनी अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी केवल ज्ञानी से अपने ज्ञान की अखंड सत्ता से तो पूर्ण है, उनकी वाणी खिल रही है। अपने कम से कम अनुभव में आ रही वाणी तो उनकी ही है। इसलिए सब संयोग से हटकर तब क्रिया न रहे संयुक्त। अगर जरा सा अहंकार का कोई भी परिणाम आया और वो मगरी पे बोला तो समझो भगवान नरक गति में, दुर्गति में ही चला जाता है। यहाँ तो विचार करने का समय मिल जाता है, अन्य गति में नरक संपत्त नरक गति में चला गया तो क्या होगा, तिल तिल करे, समय नहीं मिलेगा ये करने का। और भगवान कहीं देखो तुम, ये हरी वनस्पति का है, वो मशीन से ऐसे चलाते, वो गोल चक्का में एक उसमें सरोता जैसा धार वाला लगा है और एक जना घुमाता जा रहा है, पीछे से वो सरकाता जा रहा है, ऐसे बस घुमाता जा रहा, वो आता है कच्च 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 पूरा करता जा रहा, वो ये भी नहीं कर पाई वनस्पति का है राशि। और बनाई शांति, रख दी पशुओं को और वे अपनी उनका भोजन है ग्रहण करेंगे, ये भी नहीं कर पाए। तब यहाँ गुरु महाराज कह रहे कि यहाँ तो तुम्हें समझने का समय मिला है। और वनस्पति काय में देखो, एक अंतर मूर्त मध्य 18,036 बार जामन मरणम भवतु, जन्म मरण हो रहा है। इसलिए भगवान बहुत संभल की बात है, दृष्टि भय मिटे, मन भय मिटे और झड़प भय मिटे। और जब ये तीन भय मिटे तब अंदर से होगी तड़प कि हाँ अब हमें मोक्ष ही जाना है। तब श्री गुरु महाराज कहते इतनी देर में समझ में आई तो अब तुम्हें मोक्ष जाना है, ये बात सही है, लेकिन मोक्ष जाने के पहले जिसे मोक्ष जाना उसे जानो, उसे जानो, और नहीं तो मेरे वृत्तियों संयम में फिर तुम भटक जाओगे। वह तब सुध अज्ञान पाऊ विवरह मुँह बुलंदो, वह भी हुई विप्रय सही हो भव संसार भमंतो। व्रत कर लिए, तप कर लिए, सत का खूब अभ्यास भी कर लिया, लेकिन सब सत का अभ्यास किया लेकिन अपनी सत नहीं करी तो साध्य ज्ञान के परिणाम विवरय कहते हैं एक विकृत अवस्था को। जैसे
कभी उसको देखो, खरबूजा हाथ में, अगर उसे किसी पास से बना लो उसकी कलियां बन जाएंगी और हाथ से छूट जाए और रोड पे गिर गया और जो बिखर गया कण कण जैसा सामने, बात को मतलब है बिगड़ा है। और मुंह बुलंद माने अपने मुख से अगर अहंकार के कोई शब्द निकले या कहीं ना कोई परिणाम जुड़ जाते हैं और कच्ची कच्ची बोल देती है, बोल ही देती है, उसके लिए अंतर्वाद निकल गई धारा है पर, लेकिन सुनने वाले ने शांति से सुन लिया तो वो सुनने की बात हो गई। और अगर तर्क पे तर्क चलती गई तो भाई के भाई जंगल में दंगल जैसा हो जाता है। लेकिन गजकुमार मुनिराज देखो, बिबराए मुंह बुलंद, बोले नहीं बिल्कुल, सिर पे सिगड़ी बन गई और वो लकड़ी की आग जहां मुर्दा जल हो गए कहीं, वो लाग भी ले आया और सिर पे रख भी नहीं, तो अभी बिबराए मुंह बुलंद, कुछ नहीं बोले, आग लग ही गई, एकाग्र हो गए, मंत्र में चले गए, सामायिक में चले गए और इधर शरीर जलने जैसी स्थिति बन गई सिर की, फिर वे ध्यान में चले गए और इधर शरीर की जो कृति जली और उधर वे समाधि में गए और इधर समाधि में गए तो वे सर्वांग सिद्धि अवस्था को आत्मा उपलब्ध हो गए। इसका मतलब है बिबराए मुंह बुलंद, अरे भगवान उस अवस्था को गुरु महाराज ने कहा, क्योंकि जहां हो झड़प जल्दी से बचने की रखो वहां से तड़प। अब आगे कहते हैं और ऐसा भी नहीं है, शब्द का बहुत तरीके के शब्द मिला है, भाषा वर्णन करने का भी एक सहयोग मिला है कि पर्याप्ति है भाषा समिति, भाषा एक पर्याप्ति है, पर्याप्ति में भाषा और भाषा समिति में लिए भाषा। अरे शब्द बड़े आनंददायी है, शब्द में ही शब्द छिपा है, शब्दातीत छिपा है। अन्य दर्शना में शब्द को आत्मा ही कहते हैं, इधर देखो, और शब्द को ब्रह्म कहते हैं और शब्द को विराट सत्ता है, एक बार निकल जाए फिर एक बार का बोला शब्द 1 मिनट में 12 मील तक जाता है। आदिनाथ की देशना गिरी, तीर्थंकरों की देशना गिरी, महावीर की देशना गिरी, आज भी उस लोक मंडल में व्याप्त है। पकड़ने वाला पकड़ लेते, अनुभव कर रहे हैं, खुश चल रहे हैं। ऐसे ही शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे भाव। इसलिए ये भाव भगवान हमारे शब्द से आनंद की यात्रा झड़े, हमारे शब्द से अमृत जैसे शब्द झड़े, हमारे शब्द से सामने वाले जीव के जाने में एक आनंद की धारा बह जाए। भैया राजी खुशी है, बस एक परिणाम देखो, गुरु महाराज कितने गहराई से और जरा ही नहीं चीख पाए, मैं भी विप्र जैसा ही हो भव संसार भवंतु, अनंत संसार में यात्रा चलती है। आगे फिर से चीख करते 19 नंबर गाथा में, इष्ट साव न उपजई अनिष्ट इष्ट दर्शन दो, अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि नहीं उत्पन्न होती। जैसे माली जी कुमार जी को खूब समझाया कि बैठो जाए, लेकिन नहीं बैठा, एक कोड़ा कोड़ी सागर भटक गया, क्योंकि अपने इष्ट स्वभाव की कभी अकल ही नहीं उपज रही थी। अनिष्ट इष्ट दर्शन दो, और क्यों लगे संक कंक सुई मूढ़मयी, शंका हो गई, कांक्षा हो गई और जय मूर्ता की परिणाम हो गई, तो सर्व शरण छोड़कर चले गए। मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व की बात ना सुनाए के होंगे के लड़े को घर को, लेकिन यहाँ सब आत्मा के जीव है, तड़प है नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप हमारे अनुभव का विषय है। संक कंक सुई मूढ़मयी, शंका भी गई, कांक्षा भी गई और मूर्ता की परिणति भी गई,
भय सही नर संयोग तत्व। अगर ये भय नरक आदि के परिणाम कैसे बन जाते हैं? भय है भीतर और हम उसको गलाने के लिए क्या करें? तब गुरु महाराज ने गाथा नंबर 20 कही, कमल स्वभाव सब तुझिनो ज्ञायक हो ज्ञायक हो ज्ञायक हो। इसलिए सिद्ध सिद्ध स्वभाव देखी ना कहे सुनी ना कहे हित उपजाई ना कहे। वो बोले तो ना बोले तो काका ने सुनता ही नहीं। लेकिन फिर भी भगवान एक अपेक्षा स्वभाव समझो, कितनी गहरी गुरु महाराज की ये बात है, कितनी गहरी ये बात है कि जहां कमल ज्ञान स्वभाव का प्राप्ति का भाव होगा, भय आदि ये सब अपने आप संत आदि अपने आप मिला जाएंगे। और परिजय विलय सुसरणी मिली पर्याय गत परिणाम को मिलाया तो संसारी लंबी यात्रा ही मिला जाएगी। ज्ञान रमन रस उत्तो अपने अतीत ज्ञान आनंद के अमृत रस में तन्मय हो जाओ, तन्मय हो जाओ। और ये वो गाथा है, सबके माता में बैठने की वाली गाथा है। दर्शन की शुद्धि से चलो तो भी यही गाथा काम में आएंगे, ज्ञान की शुद्धि से चलो तो भी यही काम में आएंगे, और चारित्र की रमणता की शुद्धि से भाव चलो तो भी यही गाथा आएंगे। क्यों? ये दृष्टि भय माने उपयोग का जो सकंप रूप अवस्था है, इसके लिए 10 सम्यक्त की, सम्यक्त में भी अवेश सम्यक्त का अनुभव करो, तब ये उपयोग का भय मिटेगा, दृष्टि भय और मन भय। इसमें 5 ज्ञान की साधना करो तो ये मन अपने आप क्षय विलय हो गया। और झड़प भय, झड़प भय माने चारित्र में रमणता नहीं हो रही, चारित्र की स्वरूप की रमणता नहीं हो रही, उसके लिए 13 प्रकार का चारित्र धारण करो। तब ये दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, और जब ये दर्शन के 9 भय, दर्शन के 3, ज्ञान के 3 और चारित्र के 3, तीन मिलाए तो ये हो गए 9। और इनके लिए गुरु महाराज ने एक लाइन में कह दिया, अर्थति अर्थरे 9 भय मिलिया। 9 भय कैसे लाएंगे? आश्वास में आज जब ये आदि सकाली लोग लाज आदि मिली, सब मिलाए, और जब सब मिलाए तो 9 छाई लब्धि प्राप्त हो जाए। और 9 छाई लब्धि प्राप्त भई तो 20 नंबर गाथा में गुरु महाराज कहेंगे, परिजय विलय सुसरणी मिली ज्ञान रमन रस उत्तो। और जब ऐसी अमृत सत्ता प्राप्त हुई तो 21 नंबर गाथा में कहते हैं, भय के पिनिकुतम अमिय पाऊ ममल रमन रस उत्तो। सब भय क्षय हो जाएंगे, अमृत रस की प्राप्ति है, ममल रस की संयुक्त अनुभूति है। कमल सहावे ज्ञान पाऊ, कमल अर्थात ज्ञान 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 सामने विलस रहा है, लेकिन जिस समय ज्ञान विलस रहा है फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा हूं कब से, पूछ रहा हूं कब से, या पूछ रहा हूं मन से, जाऊं तो तब श्री गुरु महाराज कहते मन से मत पूछो, जब मन को मारो मुक्का, आवाज तो निकलेगी मुक्का। हे भगवान मन को मारो तब दिखेगा अप्पा, और काम बनेगा और ये है मोक्ष मार्ग का चिट्ठा जो ये बस कितनी गहराई से कह रहे हैं। कमल सहारे ज्ञान पाऊ विज्ञान दर्शन तो निर्विगत सत्ता यही दिख रही है, अभी दिख रही है। जैसे मन परेशान करे कि हमें कपड़े धोने जाने या ऐसे ही काम करने या ऐसे ही करने, तो वास्तव में मन को मारो मक्का कि आगे कहीं नहीं जाने, 1 घंटा
अब 2 घंटा और पूरे भाई, तब वो मन कहता है कि अब तो हो गए 2 घंटा, चलो ताकि अब हम 4 घंटा बैठे। अरे तो बोले 4 दिन 7 घंटा हो गए, अब तो चलो, तब बोले अब हम 17 ही घंटा नहीं बैठे। ऐसे मन फिरते भगवान, मन को मारो रावण ने, मन को मारो मुक्का, काम बनेगा पक्का और दिख जाएगा अप्पा। ये मोक्ष मार्ग का चिट्ठा। इसलिए विज्ञान निवेद्य दर्शन दो। आगे 22 नंबर गाथा में कहते हैं, कमल कलियो ज्ञान बहु सकसल प्रजय विलियंतु परजय मिलय सुराग मऊ कमल जिनो तो संयुक्तो। अरे ज्ञान ज्ञान में ज्ञान रूप विलस रहा है, लेकिन ज्ञान का अनुभव विलस जब अनुभव आए तो केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान को विलस ना रह जाए, तब कहीं ज्ञान ज्ञान रूप विलस रहा है। कमल कलियो ज्ञान बहु। अरे ऐसा अखंड ज्ञान में न सक है, न शल्य, न पर्याय और न राग है। वो परिणाम ऐसा है, महावीर का सुबह सुबह निर्वाण हो गया, चले गए, शरीर का पीठे भांति उड़ गया, गई वो तो वही गए, चले गए महावीर स्वामी हमारे मोक्ष चले गए, चले ही गए। गौतम ब्राह्मण जो गौतम गढ़ थे उन्हें बड़ा राग कि सबरी वाणी हमने झेली, हमारे बिना वाणी तक नहीं गिर रही थी। हम आए थे उस समय, सब अपना वैभव छोड़ के आए, और जब हम खड़े भये तब हमने वाणी के लिए लाखों जीवों का कल्याण का मार्ग बना। और भी महावीर स्वामी बिना बताए सुबह सुबह चले गए। गौतम गणधर को फिर भी देखो राग का परिणाम आया, क्योंकि भावी कर्म की प्रकृति उनके उदय में चल रही थी, क्योंकि अगर बैठे ही थे, 4 ज्ञान के धारी भले थे, केवल उपसर्ग केवली पे नहीं होते। केवली केवली अगर साधु को उपसर्ग है और वे सह जाए और केवल ज्ञान को पा जाए तो उनका नाम उपसर्ग केवली, लेकिन केवली का उपसर्ग नहीं है। ऐसे ही यहाँ गौतम गणधर 4 ज्ञान के धारी थे, पर जमीन पे तो खड़े थे ना। आगे एक राग को परिणाम, हे महावीर तुम्हारे बिना और हमारे बिना हमारी वाणी नहीं गिरी, और हमने झेली तब आगे बढ़े। इसलिए भगवान सबसे पहले अहंकार के परिणाम को तोड़ो, कर्तव्य के परिणाम को तोड़ो। और वो परिणाम गौतम गणधर को दिन भर पेटता रहा, और शाम के जब लगी परजय विलय सुराग बहु, जब शाम हुई, बोले दिन भर से हम महावीर स्वामी का स्मरण करते रहे, महावीर ने सुनी नहीं, मोक्षे चले गए, हमको बिना बताए चले गए। बोले बता के जाते तो राग ही हो जाते हैं। इसलिए एक बात तो मैंने बहुत अच्छी अनुभव की है, महावीर का जिस समय निर्वाण हो रहा है, होना ही है, तब उस समय कोई देव ने आकर कली रूप एक भाव रखा अपना कि हे महावीर अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, निर्वाण को न पाओ, तो शायद जो ग्रह नक्षत्र केतु है, जो 12 साल वाला काल पड़ने वाला, ये क्षय हो जाएगा, माने आवृत नहीं करेगा जनमानस को, जनजीवन को। अगर थोड़ी देर और तुम रुक जाओगे तो उसका जो शक्ति बल पावर है वो कट जाएगा, कम हो जाएगा, हट जाएगा। तब महावीर स्वामी ने कहा, जिस समय जिस जीव का, जिस रब का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी 10 समय के अनुसार होगा, इसे कोई टाल भी बदल सकता नहीं है। मैं धर्म तत्व शुद्धात्मा हूँ, क्या एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। महावीर तो चले गए मोक्ष दशा को। इसलिए यहाँ उस अवस्था को देखो, गौतम गणधर को राग का एक परिणाम रहा होगा, दिन भर न चला, और जब शाम हुई महावीर सुबह सुबह मोक्ष गए।
सु माने श्रेष्ठ और वा माने गए और हा माने है विमोक्षे चले गए। जाको नाम तो है समय और इतने सब शाम हुई तो सा माने शाश्वत और मा माने महिमावंत। और ऐसे स्वभाव का महिमावंत स्वभाव का शाश्वत सत्ता में जिस समय मिलन हुआ और उधर हुआ मिलन, इधर हो रही है शाम और इधर हो रहा शाश्वत सत्ता से मिलन, तो बोले कहां महावीर को देखते हो? महावीरत्व को देख। और जिस समय महावीरत्व को गौतम कृष्ण ने देखा होगा, लखा होगा, अनुभव में आया होगा, अनुभूति में आया होगा, प्रतीति में आया होगा और राग के मोह के सारे परिणाम का खंडन हुआ होगा और शाश्वत आत्मस्वरूप की अनुभूति में ठहरे होंगे और वहीं अगले क्षण में देवी स्थान को केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। ऐसे महावीर स्वामी की जय हो और गौतम गणधर जो केवल ज्ञानी हो गए उनकी भी जय हो। लेकिन कब हो? पर जय विलय सुराग भाव कमल जिनो तु संजोतो, ये है वो दशाएं। और ऐसे दशा में मन भय दृष्टि सुझड़ा प्रभाव, ये शब्द लाग है विवारे मुख भय को। अरे अपने मुख से निकले, हमारे श्री मुख से जब भी निकले श्री जिनवाणी निकले ताके लाने दे महकने मुख से, श्री मुख से श्री जिनवाणी निकले और श्री संग की बोली। इसलिए शब्द ला गया। अच्छा शब्द ला गया क्या? जीव की भूली भय भमन माऊ। अरे ये भगवान की जो यात्रा चल रही है ना, जीव की भूली भय भमन माऊ सुई ज्ञान कमल बेलियंतु। आज अंतर में डूबे ओवनी यार सहे यार भाऊ संत सल पर जय जय उठो। अपने स्वभाव को भूले तब ये दिखते हैं सब। और अपने स्वभाव को जैसे देखो निर्मल पानी भरा हो और उसमें एक का सिक्का डाला हो तो वह जैसे ही पानी को देखा तो पानी बाद में पानी तो दिख रहा लेकिन पानी का रस बाद में आया, पहले वो सिक्का दिख गया। अरे भगवान भरे पानी में प्यास लगी है तो बस सिक्का पिए से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी बस जल को ग्रहण करने से। ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा बस इक्का दिखे। वह इक्का क्या है? ओ मने यार सहे यार भव। जहां दिख गया वो इक्का चेतन दल भगवान आत्मा संग सल पर रहे तो। और जो में दिख गया तो भाव भय मिलय ज्ञान पाऊ। भय की यात्रा सब ला गई, 9 प्रकार के भय ला गए, दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय सब दिलाए सुज्ञान पाऊ। और क्या मिला? ज्ञान कमल विलयंतु। ज्ञान कमल कलाब्धि दशा केवल ज्ञान का भाव प्रकट हो गया। ऐसे केवल ज्ञान के भाव की जय हो। और जब प्राप्त ही हो गया तो इसमें ही जाओ कमल कलिए बिन ओत पाऊ। ज्ञान विज्ञान संयोतो भाई की पिंड सोई आमिये रसम ओ ओवन वेद सम ओतो। ठहर जाओ बिल्कुल। इसीलिए कभी मत सोचा करो कि हमारे पास ज्ञान नहीं है या सही समझे या हम अच्छी बोल नहीं पाए या नहीं करा। अरे कभी मत सोचो, तुम्हारे पास वर्तमान में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इतना ही बहुत है। जो वर्तमान में तुम्हें प्राप्त है वही पर्याप्त है। और ऐसी पर्याप्तता में वह कितनी कुसुई आमिये रसम ओ ओवन वेद सम ओतो। और जब ऐसी प्राप्तता की पर्याप्तता का अनुभव हुआ तो थोड़े से ही मति ज्ञान और सत ज्ञान में केवल ज्ञान की नौन झलकने लगती है। इसलिए केवल ज्ञानी को मत देखो,
केवल ज्ञान अखंड सत्ता भीतर विलस रही है, उसको देखो, उसको जानो। कैसे जाने? ओवन यार सयाल बहु, ओवन ओवन संजोतो, ओवन समय सही ओवन पाऊ, तम बिंद सोन संपुत्तो। बस निर्विकल्प सत्ता में जहां ठहर गए, इस भूलना का भाव गुरु महाराज की कितनी गहराई से ये भाव है कि जहां 9 भय मिलाएंगे रत्नात्रय की प्राप्ति सिद्धि होगी, और 17 सग मिलाएंगे तो केवल ज्ञान का भाव प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 17 सग और 9 भय के परिणाम को मिलाकर रत्नात्रय की शुद्धि और केवल ज्ञान के भाव की उपलब्धि का अनुभव इस फूलना में गुरु महाराज ने दिया। जो हृदय ग्राही हो, आत्मग्राही हो, आत्मानुभूतिमय हो, आत्म परिणतिमय हो, ऐसा वैभव परम पूज्य विश्व रत्न श्रीमद् तारण मंडलाचार्य महाराज ने जगत के जीवों को दिया है। श्री गुरु महाराज उस वैभव में जिए और जगत के जीवों को जैसा का तैसा दिया। अब पात्रता हमारी है कि जैसा का तैसा ले रहे हैं, वैसा का तैसा देने का भी प्रयास करो, तब कहीं मोक्ष का मार्ग बनेगा और ये मार्ग हम सबका बनता जाए, परम दशा को प्राप्त करने का भाव जागृत हो। बोलो शुद्धात्मा देव।